अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू सियासत डॉट पी के। आज हमारे साथ एक मरतबा फिर जनाब शाहीन साहब भाई साहब मौजूद हैं। सर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। सर, मेरा आपको भी सलाम और सारे आपके देखने वालों को भी सलाम। थैंक यू। सर, पिछले कुछ दिनों से जो एक्टिविटीज़ हो रही थी उनको देखकर लग रहा था कि शायद बहुत ज़्यादा कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से जो है ना खान साहब उनको कुछ स्पेस दे दें, कुछ मान जाएं। लेकिन खान साहब बिल्कुल पीछे नहीं हटे, वो वहीं पे जमे हुए जहाँ पे पहले जमे हुए थे। और उन्होंने आज आखिरकार जो है वो सज़ा सुनाई दी है। आपका क्या तबसरा है इस हवाले से? सर, खान साहब तो पहले से जमे हुए थे। जब उनको कुछ उम्मीद भी नहीं थी बाहर से, और उम्मीद उम्मीद के कोई चांस भी नहीं था, लेकिन जब उम्मीद बन गई, इलेक्शन हो गया, ट्रम्प के लोगों ने इनके लिए ट्वीट करना शुरू कर दिया रोज, तो अब तो वो इतने मजबूत हो गए कि अब उनको पीछे हटने की जरूरत ही कोई नहीं है। अब क्या है भाई? हम्म। तो अच्छा, दूसरा ये कि जो इन्होंने सजा दी है, मैं तो कहता हूं कि ये खान साहब को इन्होंने कंसेशन दिया है। हम्म। क्योंकि पिछले, अगर आपको याद हो, पिछले जो उन्होंने पोस्टपोन किया था, जज साहब ने भाग गए थे, तो इन्होंने बड़ा शोर मचाया था कि जी हम तो तैयार थे और हम तो आ रहे थे और आप भाग गए, और ये क्या है, हम तो चाहते हैं कि जी आप सजा दें और जल्दी दें और ये कर। तो वो डर रहे थे कि जी सजा देंगे तो एक और मुसीबत ट्रम्प साहब के पास खड़ी हो जाएगी, वो और गालियां देंगे हमें। हम्म। तो वो भाग गए, लेकिन भागने का कोई रास्ता नहीं था। आज की तारीख उन्होंने दे दी, ये कल की तारीख दे दी थी उन्होंने। हम्म। और फिर आके उन्हें मजबूरन यानी ये अंदाजा लगाया कि जी वो जज जिसको 21 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने डिस्क्वालीफाई करके बाहर फेंक दिया था जुडिशरी से, उसको बुला के बैठा के सजा दी गई है। यार, उसकी सजा का क्या हम्म। इम्पैक्ट होगा। लेकिन उन्होंने कहा इसी से दिलवा लो ताकि जल्दी ये फारिग हो और खान साहब जल्दी छूट छूट जाए। और सजा भी ऐसी दी है, गवाही भी उसमें टेढ़ी आड़ी है। वो जज साहब जजमेंट भी ऐसे टेढ़ा आड़ा है कि जो कहते हैं जज, ये गवाह कह रहा है कि जी हाँ ये हुआ है, लेकिन मुझे नहीं पता ये हुआ है कि नहीं हुआ है, लेकिन ये हो सकता है। वो कहता है जी ऐसा होता रहता है, चलो जी हम ऐसा होता रहता है, ये बेनिफिट ऑफ डाउट हम इनको उनको देते हैं। सर, यार, 190 मिलियन का केस था और सिर्फ 10 लाख रुपए उन्होंने जुर्माना किया वो है। सर, जुर्माना शुर्माना क्या होता है? वो तो उन्होंने छोड़ के भाग गए हैं ये केस को। असल बात ये है कि उन्होंने ऐसा जजमेंट दिया है कि जी कोई कोर्ट जो है ना इसको अपहोल्ड कर ही नहीं सकती, इसको कहेगी, कह ही नहीं सकती कि ये सही है। तो इसलिए उन्होंने मेहरबानी की है। और मेरा ख्याल है, जो बातचीत पीछे हो रही है उसके तनाजर में अगर आप देखें, हम्म। तो यही लगता है कि जी ये बातचीत का आगे एक मूवमेंट फॉरवर्ड है कि जी हम आपको इस केस से भी जल्दी से जल्दी फारिग कर देते हैं। हम आपको ये सजा देंगे कि जी आपको उल्टा लटका दिया जाए, और वो कोर्ट कहेगी नहीं हो सकता, तो आप छुट्टी हो गई आपके, तो खत्म। तो ये इसी तरह की कोई कार्रवाई हुई है। सर, उनकी कोशिश तो ये थी कि 20 से पहले पहले जो है ना कुछ हो जाए, क्योंकि अब ये जो इन्होंने सजा दी है इससे अमेरिकन को भी मैसेजिंग की है कि आप हमें कह रहे थे छोड़ दो, लेकिन हमने इसको और ज्यादा सजा दे दी है। लेकिन मसला ये है कि आपको उनकी भी पोजीशन को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। खान साहब उनको कोई स्पेस नहीं दे रहे हैं। खान साहब को अगर वो इसी तरीके से वापस आने देते हैं तो खान साहब का तो आपको पता है, खान साहब ने तो सबको रगड़ देना है। तो वो इतने ज्यादा डेस्परेट हुए हुए हैं कि वो ये करने तक मजबूर हो गए हैं। सर, असल बात जो आपने की ना वो यही है कि जी खान साहब नहीं छोड़ेंगे और डेस्परेट हो गए। असली जो मसला अटका हुआ है, जो मेरी इंफॉर्मेशन है, और ये जल्दी क्यों कर रहे हैं, और ये जल्दी इन्होंने ये जो सजा दी है, ये भी इसलिए दी है कि वो ये चाहते हैं कि जी खान साहब और उनके दरमियान कोई अंडरस्टैंडिंग हो जाए और कोई इंटरनेशनल मीडिएटर आ जाए कि जी हमारी ये बातें करने को दोनों तैयार है। वो कहते हैं हम आपकी कोई पर्सनल लेवल पे कोई बदला नहीं लेंगे। खान साहब ने तो कई दफा कहा है, हम हम्म। कोई किसी को विक्टिमाइज नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, हम तो चाहते हैं कि जी आप ये आइन और इसकी करें। वो कहते हैं जी ठीक है, मगर गारंटी क्या है? और इनको कहते हैं, वो फौज को कहते हैं कि जी आप जो ये बातें कर रहे हैं कि जी करेंगे नहीं करेंगे, आपकी क्या गारंटी है? तो बीच में कोई मीडिएटर के इंतजार हो रहा है, और ये मीडिएटर मेरा ख्याल है इसी सूरत में आएगा
कि ये दोनों सूरतें अब आ गई आपके सामने। अमेरिकन को तो एक और मिल गया, वो हम्म। अमेरिकन को तो एक और हथियार मिल गया कि जी आप हमसे बात कर रहे हैं और उसको आप सजा दे रहे हैं 14 साल की। 14 साल तो तीन कातिलों के मर्डरर को भी नहीं होती यार। उम्र कैदी होती है, सजा वो होती है। हम्म। ये अब मतलब बार्गेनिंग इस पे होगी कि जी ठीक है, इंटरनेशनल मीडिएटर आ जाएंगे, जी हाँ ठीक है, हम आपको कुछ नहीं कहेंगे, हम आपको बस छोड़ देंगे, आप भाग जाएं जहां भी जाना है। ये वो मांगते हैं। मतलब एग्जिट स्ट्रेटेजी है फौज की ये, कि जी हमें आप छोड़ दें। और फौज की भी मैं नहीं कह रहा था, मैं कहता हूँ आसिम मुनीर की और उनके जो दो चार जो 60 लोग हैं ना, उनकी है ये, कि जी हमें आप छोड़ दें, हमें भागने दें, बाकी आप जाने और आपका काम जाने, फौज जाने और सब करें। हम्म। तो खान साहब ने ये उनको दे दिए। और बीच में कोई इंटरनेशनल मीडिएटर आ जाएगा, ट्रंप आ जाएगा या कोई और सऊदी आ जाएगा या किसी और को डाल देंगे, तुर्की को डाल देंगे, जो भी डाल दें, और वो कहेंगे जी ठीक है, ये खान साहब ने कह दिया, आपको कुछ नहीं होगा, आप जाएं। और फिर आप मामलात को आगे चलाएं। हम्म। तो ये और ये जो केस है, इसमें 14 साल की सजा, तो ये तो 2 दिन 4 दिन, हफ्ता 10 दिन में ये फारिग हो जाएगी। तो ये तो खान साहब के लिए एक उन्होंने रास्ता क्लियर कर दिया है कि जी आप इससे जान छुड़ा लें जल्दी। हम्म। सर लेकिन दूसरी जानिब नजम सेठी साहब, यार उन्होंने उनकी बातें, उन्होंने मैं डराना हम धमकाना स्टार्ट कर दिया है। मैं उनकी बातें सुनता हूँ, कहता हूँ यार छोड़ो, नहीं सुनता, लेकिन मैं सुनता हूँ, फिर मुझे नजर आता है कि यार अब इनको भी ये भी यू टर्न पे यू टर्न बातें बहुत करते हैं, खुद यू टर्न पे यू टर्न और कलाबाजियां लगा लगा हम्म। के बस थक गए। हम्म। आज भी मैंने सुना तो मैंने कह दिया कि यार ये क्या रहे, जरा सुन ले, आप भी सुन ले। और वो कभी पता नहीं चलता है मुल्क के अंदर तब्दीली कैसे आती है। इतने छोटे छोटे इश्यूज होते हैं जिसके ऊपर वो एक स्पार्क चिंगारी लगती है और आग लग जाती है और कुछ समझ हो जाता है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि खान साहब को ये अप्लाई करता है, ये दूसरी तरफ भी अप्लाई कर सकता है। एनीथिंग इन दिस कंट्री। 10-10 साल मिलिट्री गवर्नमेंट्स रही हैं, ऐसे ही है ना। और पॉलिटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट 2-2 साल नहीं काटती रही, 2.5 साल नहीं काटती रही। लेकिन और आमरीयतों में जब उससे मिलिट्री ज्यादा गवर्नमेंट जो है वो जाने का वक्त आ जाता है, जी तो पता नहीं चलता, 3 महीने के अंदर अंदर सब कुछ उलट जाता है। जियाउल हक साहब ने जुनेजो साहब को निकाला 1988 में, उसके बाद इलेक्शन कॉल की, ठीक है, और उसके पहले ही जियाउल हक साहब अल्लाह को प्यारे हो जी गए जी और बेनजीर भुट्टो साहबा का रास्ता खोलना पड़ा। तो इसी तरीके के साथ जनरल मुशर्रफ जो थे वो वाइस प्रेसिडेंट बैठे हुए थे, मुक्का लहराया करते थे, और उसके बाद रुखसती हुई और तो जब सेफ रुखसती हुई, पैसेज दिया गया। मतलब इस तरीके से हालात बदलते हैं। जी तो अब देखते चले कि होता क्या है। बट एक चीज क्लियर है जी कि शॉर्ट ऑफ समथिंग लाइक दैट, जिसको हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, राइट ना मैं कर सकता हूँ ना कोई और प्रिडिक्ट कर सकता है, इसे कहते हैं वो चीज जो कि किसी की इक्वेशन में नहीं होती, आ जाती है। और क्योंकि वो उसका कोई सर पैर नहीं होता, वो कहीं से आ जाती है। तो पॉलिटिक्स के अंदर अनहोनी, तो वो अब उसमें कोई असैसिनेशन हो सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है, फॉरेन प्रेशर किसी किस्म का हो सकता है। सर ये क्या क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं सेठी क्या साहब, कह रहे जरा हैं हमें एक्सप्लेन कर दें प्लीज। फ्रेंड, मुझे तो ये समझ आई है, वही कह रहे हैं कि जी एक तो पहली बात जो उन्होंने की ना कि जी ये इमरान खान की तरफ भी हो सकती है और दूसरी तरफ भी हो सकती है। हम्म। मतलब इम्पोर्टेंट बात ये थी कि हम्म। जी इमरान खान को भी असैसिनेट किया जा सकता है और दूसरी तरफ भी कोई असैसिनेशन हो सकती है, या दूसरी तरफ भी कोई फॉरेन पावर आ सकती है, या हम्म। एक और जो उन्होंने बात की थी कि जी एक्सीडेंट हो सकता है। हम्म। एक्सीडेंट का तो मतलब वो जियाउल हक की मिसाल दे रहे हैं जो उनके आमों की पेटी आ गई थी, या मुशर्रफ की दे रहे हैं कि जी उनको भागना पड़ गया था। हम्म। ये तो अब मुझे लगता है कि हम सेठी साहब ने भी और इनके तमाम जो आगे पीछे जैसे कहते हैं ना, आम उसमें तो कहते हैं टाउट्स कहते हैं, लेकिन चलो सेठी साहब को तो टाउट नहीं कह सकते। नौकरी नौकरी में तब्दीली है, ये नई नौकरी जॉब पेशा, मिली है। नौकरी पेशा जो है उनके जो जर खरीद जो नौकर है, जो भी कह ले आप उसको। नहीं नहीं सर, ये तो पहले तो किसी और की नौकरी करते थे ना, जहाँ पे इनकी चिड़िया बैठी होती थी, वहां से खबरें सुना रहे होते थे। अब ये किसको डरा रहे हैं, किसकी तरफ से? ये आप दोनों को डरा रहे हैं जी, आप फौजियों को डरा रहे हैं कि जी आपकी तरफ असैसिनेशन हो सकती है। यानी सीधी सीधी हम्म। बात है ना, बॉटम लाइन वाह। अगर आप निकालें
इतनी हम्म। लंबी चौड़ी बात की, उसमें से अगर एक जुमला निकाले तो वो कह रहे हैं कि जी ये अनहोनी जो है ना इमरान खान की तरफ भी हो सकती है, कि इमरान खान को कोई असैसिनेट कर दे, यही हुआ ना। और हम्म। दूसरी तरफ भी हो सकती है कि जी वहां कोई किसी को असैसिनेट कर दे। तो ये तो मतलब है कि अब दोनों तरफ से उम्मीद छोड़ के अब ये कह रहे हैं कि जी जो होना है हो जाए, मुझे नहीं पता, जो होना है हो जाए, मैं तो ये बता दिया आपको। नहीं तो सर, अब ये सेठी साहब ने अब भी ये अपने, न्यूट्रल फ्यूचर के लिए न्यूट्रलिटी लेके आ रहे हैं अपने अंदर कि मैं तो न्यूट्रल हूँ जी, मैं तो दोनों तरफ था, मैं तो दोनों को सही बातें बता रहा था बेसिकली कि वो ये तो भी अब हो सकता है। न्यूट्रलिटी एक एक बयान से तो नहीं आती ना। पूरा इनका तो फोल्डर रखा हुआ है, जमा जो इन्होंने प्रोग्राम किए हैं, जिस जिस तरह किए हैं, क्या क्या कहा है, तो वो तो हम्म। सारे निकल आएंगे। आजकल तो डिजिटल दौर है, एक क्लिक करें तो आपको 10 साल पुरानी आपकी ट्वीट और आपकी आवाज निकल आती है। तो सेठी साहब तो बीच में फंस गए बेचारे, हम्म। क्योंकि मिला कुछ नहीं इनको। नवाज शरीफ की जो हुकूमत आई, शहबाज शरीफ की हुकूमत आई, उनको कुछ नहीं, उन्होंने कुछ नहीं दिया, उनकी बेगम को कुछ नहीं दिया। फौज की तरफ गए, उधर से कुछ नहीं मिला। वो मोहसिन नकवी साहब जो है ना, उनकी सारी जो क्रिकेट भी और ये भी है वो भी सब ले गए। तो अब बेचारे अब यही कहेंगे कि जी भाई ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, मुझे कुछ नहीं पता। तो भाई आप बैठे किस लिए यहाँ यार, घर जाके आराम करें। वैसे हुई ज्यादती है सर उनके साथ, उनको तो ये कहा गया था कि तुम्हें जो है क्रिकेट की चेयरमैनशिप दे देंगे, वो भी उनसे। कम हाँ। तो यही था ना। हाँ हाँ, नहीं बिल्कुल। सर उनके साथ यू नो जाति चलो हो हाँ, गई, चले। ज्यादती तो हुई है सर। ओके। अच्छा, दूसरी तरफ एक ये बड़ी खबर गर्दिश करी थी, आपको याद होगा कि खान साहब ने बयान दिया था कि मुझे डरा हुआ देखना इनका अधूरा ख्वाब रह जाएगा। तो आज आज जो वहां पे जर्नलिस्ट अपने स्पेशल जो टाउट हजरात को वहां पर भेजा गया और उनको बकायदा कहा गया कि इमरान खान जो थे ना, सजा सुनने के बाद बहुत ही घबराए हुए लग रहे थे, आपने ये आकर रिपोर्ट करना है बाहर। तो ये मुझे सर वैसे ये फैसिनेशन इनकी समझ नहीं आती क्या, यानी कि बच्चों वाली बातें हैं वैसे ये तो, अगर आप इसके बारे में सोचा जाए कि जी सर मुझे इमरान तो खान को। चले ठीक है, आप ये कह रहे हैं। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही, इन इन लोगों को जब भेजा गया और उसमें पता नहीं कौन 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 से एजेंट थे, मुझे नाम नहीं पता, 4-5 लोग थे शायद। जब उनको भेजा गया तो उनको यार एक एक कैमरा भी दे देते कि जी आप जरा उनके इमरान खान की तस्वीर भी रिकॉर्ड कर लेते, वो भी आके सुना देते, उनकी शक्ल भी दिखा देते हम्म। कि जी कितने घबराए हुए थे, पसीने आ रहे थे, क्या हो रहा था, बैठ गए, का हाथ पैर कांपने लगे, कुछ ना कुछ तो करते ना यार। हम्म। तो वो तो कुछ हुआ नहीं। और उसका मतलब है कि वो गए भी थे वहां पे, वो नाकाम होके आ गए कि जी वहां तो वो कह रहा था कि जी आप अपनी बहनों से, ओए तुमको क्या फिक्र है, क्या घबराने की जरूरत है, ये तो बस 2 दिन पहले तो वो खुद सजा मांग रहे थे, आज उनको मिल गई तो उनको घबराने की क्या जरूरत है। ये तो मुझे समझ ही नहीं आई कि ये डाउट गए किस लिए थे। सर लोगों के शऊर का मजाक उड़ाते हैं, पूरे पूरे पाकिस्तान ने, पूरी दुनिया ने देखा कि वो बंदा गोली खा के भी जो है लोगों को हाथ हिला के, आपके सामने ही है वो जो गोली लगने के बाद भी जी जी। उनका एटीट्यूड। लेकिन बहरहाल अजीबो गरीब फिर वहां पर जाके बातें की हैं, वहां पर जो ये रजी दादा जिनको मुंह का ये कौन है वैसे, मैं सर रियली नहीं जानता। ये मैं इनके बारे में मैं आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ थोड़ा सा। चले ना बताएं सर, मुझे नहीं ये पता। ट्विटर के ऊपर बैठे होते हैं, ठीक है, क्या? और इनका काम क्या होता है, मरीम नवाज की तारीफें करना। अच्छा ठीक है, ठीक है। मरीम नवाज की तारीफें कर करके इवेंचुअली अब मौका आया तो मरीम नवाज ने इनको पीटीवी के ऊपर बैठा दिया है। 10 लाख रुपए, 10 से 12 लाख रुपए इनकी महीने की तनख्वाह है। ठीक है जी। और व्यूज इनको जीरो मिलते हैं वहां पर। आप पीटीवी का यूट्यूब चैनल जाके देख लें और इनको देख लें, लेकिन मरीम नवाज ने सिर्फ इसलिए नवाजा है कि ये उनकी तारीफें करते हैं। आज इनको जेल में भी भेजा हुआ था और खान साहब से जाके क्या सवाल करते हैं, कहते हैं आप ला इला पढ़ते हो, आगे नहीं पढ़ते हो। इमरान खान से ये सवाल पूछ रहा है और नहीं क्या इसके पीछे मतलब, वो पूरा कलमा नहीं पढ़ते इमरान खान साहब? इन्होंने बस ऐसी बात बात बनानी थी ना, तो आगे से खान साहब ने कहा आप क्या बातें करते हो, ईमान मुकम्मल ही मोहम्मद रसूलुल्लाह से होता है। अच्छा, अब इसके पीछे भी एक कहानी निकल आई है। अरे ये इस तरह की बात करके जो है ना, खान साहब के ऊपर जो है ना वो ब्लास्फेमी का कुछ इल्जाम वगैरह लगाने की इनकी प्लानिंग थी। लो, वो अच्छा। सर वो अदालत। बेसिकली करना ये चाह रहे थे कि वो किसी तरीके से वो जेल में ही किसी जो है ना कैदी ने उनके ऊपर इस तरीके से उनके ऊपर हमला कर दिया। ये कहानी आमिर मुगल साहब के, जो कि पीटीआई के ऑफिशियल हैं, उनके मुताबिक ये इनकी प्लानिंग थी। यार क्या, कहाँ तक गिरेंगे, कहाँ तक जाएंगे, नहीं कर सकते भाई आप लड़ाई इन लोगों से।
तो मान जाए ये क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं किया तो आगे मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं किया तो उसके बाद आप उनको हमला कर देंगे उनके ऊपर, ये क्या बात सर है? यानी कि जब इस तरह की हरकतें करते हैं, इस तरह की बातें करते हैं, पूरा पाकिस्तान बच्चा बच्चा, 70% आबादी 22 साल से कम उम्र के लोगों की है, बच्चों की है, वो हाँ, सारा दिन सोशल मीडिया के ऊपर इनके जो हाल करते हैं ना। तो गालियां ही कमाते हैं ना, और क्या करते हैं, और सर क्या इनको। उस हवाले से उन्होंने रिक्वेस्ट भेजी इमरान खान को, ये भी सुने जरा, ये क्लिप भी सुनिएगा जरा पहले। जी हाँ। तकरीबन 7-8 दिन पहले इमरान खान साहब को ये मैसेज दिया गया कि भाईजान आपको हम 14 साल कैद दे रहे हैं, प्लीज़ आपकी मेहरबानी, आपने ज़्यादा गालियाँ नहीं निकालनी हमें। तो इमरान खान साहब जो हैं वो हंस पड़े। उन्होंने कहा यार ये किस किस्म का तुम मैसेज लेके आए हो कि मुझे कैद भी होनी है और गालियाँ भी नहीं देनी। उन्होंने कहा हाँ जी, बस हमें जो मैसेज दिया गया वो बस यही है कि आपको 14 साल कैद होगी और गालियाँ नहीं देनी। उन्होंने कहा मैं तो गालियाँ नहीं देता, मैं तो जेल में बैठा हूँ। उन्होंने कहा नहीं, वो कहने का मतलब ये है कि वो जो सोशल मीडिया पर कंपेन होती है ना, वो नहीं होनी चाहिए। तो एक्चुअली ये इमरान खान साहब, ये अब इनकी अकलों के अंदाजे आप लगा लें, वो अभी सर भी यही समझते हैं कि इमरान खान पूरे सोशल मीडिया को कंट्रोल करता है। इनका सारा जोर, सारी जो कोशिश है, सारी एफर्ट, सारी पैसे, कैंपेन्स, करोड़ों अरबों, वो आईएसपीआर को 2 अरब दे दो तो फलाना कर दो, फेक न्यूज, सारा का सारा तान जब आके टूटती है तो वो टूटती है सोशल मीडिया पे। और सोशल मीडिया में भी पाकिस्तानी मीडिया को जिन्होंने कुछ कुछ ना कुछ कंट्रोल कर दिया है, जो बाहर बैठे हैं, आप बैठे हैं, हम बैठे हैं, और जो लोग बैठे हैं पेशवा, उनको ये कैसे कंट्रोल करेंगे सर? और ये उन्हीं की वजह से ये इस रगड़े में आ गए कि जी अब इनकी। आज मैं हैरान हुआ सर कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जिस तरह पीटीआई वाले स्पेस करते हैं, वो आप स्पेस करके शुरू करके बैठे हुए थे। अच्छा सर। यार अब जी इस जी। लेवल पे अगर ये आ गए कि स्पेस में जाके वहां 100-200 जितने भी उनके चमचे करके आगे बैठ गए, वैसे ही सुनने, मैं भी जाके बैठ गया सुनने के लिए कि क्या हो रहा है भाई। तो अगर स्पेसेस में ही आ गए तो ये पूरी हुकूमत, उनकी पूरी गवर्नमेंट, पूरा इनका ये बयानिया बयानिया क्या नैरेटिव, जो जो कुछ कहते हैं, वो सब किधर गए यार? हम्म। और इतने करोड़ों अरबों लेके लोगों को बांट रहे हैं, किसी को इश्तेहार दे रहे हैं, किसी को पैसे दे रहे हैं, किसी को तनख्वाहें दे रहे हैं, वो सब क्या फायदा हुआ अगर आपने स्पेसेस ही करनी है जाके, जैसे बेचारे पीटीआई वाले बैठ के रोज अपना टाइम उस पे गुजारते हैं। हम्म। इन्होंने भी वही शुरू कर दिया है, तो अब ये हुकूमत को छोड़े, जाके स्पेसेस करें, और उनके इतनी ही गालियां पड़ेंगी, नहीं पड़ रही है। इनको सुबह हो जाएगी, इनकी रात में चार तारे नजर आएंगे इनको दिन में। सर इनको किसी उनकी तरफ से हुक्म आया होगा ना कि यार वो स्पेस करते हैं, हालांकि स्पेस का कोई इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं होता। स्पेस कुछ भी नहीं होता, कितने लोग। सर जो स्पेस होती है ना, उसका मकसद पता है क्या होता है? जो पीटीआई के ऑफिशियल, जो के ग्रास रूट के लोग हैं, जो वो बैठ कर डिस्कशन करते हैं, यार ये चीजें हो रही हैं, वो चीजें हो रही हैं, उसमें बिल्कुल। कोई इक्का दुक्का बाहर के लोग भी आके बैठ जाते हैं, ठीक है। अब उसका कोई इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं है, यानी कि यूट्यूब के ऑब्वियसली बहुत मैसिव इम्पैक्ट है, लेकिन उनको किसी ने बता दिया कि देखो जी वो तो यूट्यूब भी करते हैं, वो स्पेस भी करते हैं, तुम्हें भी स्पेस करनी चाहिए। मैं कई दफा इनकी पीटीआई वालों के कहते हैं यार, 2-3 लोग हैं जो अक्सर कहते हैं आ जाए, मैं चलो कुछ नहीं होता तो मैं आके बैठ जाता हूँ जब बताएं। हम्म। वो बातें कर रहे होते हैं, मैं भी कुछ 2-4 बातें कर रहे, तो मुझे आज तक उस स्पेसेस में जो बात करी, बड़े लोग कहते हैं हाँ जी बस ठीक है, ये वो, कोई फीडबैक नहीं आया, कोई इसका वो नहीं हुआ कि जी आपने जबरदस्त ये है कि, और 200-400 1000 लोग अगर बैठ के सारी दुनिया में सुन रहे हैं, हम्म। तो सुन रहे हैं और जाके अपना टाइम पास कर रहे हैं, उसके बाद घर जाके सो गए, खाना खाया, किसी ने क्या किया। हम्म। तो ये भी अब उस लेवल पे आ गया। अताउल्लाह तारड़ साहब, वो जो उनकी दाढ़ी और शक्ल जो है ना, वो बड़ी एक खास किस्म की है, तो उसको वो अब होस्ट कर रहे थे, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान स्पेस होस्ट कर रहे थे यार। इस लेवल पे अगर आ गए तो कल को वो पता नहीं क्या करेंगे, नंगे नाचेंगे खड़े होके कि जी आओ हमारी शक्ल देखो और हम आपको ये कहानी सुनाते हैं। ये क्या करेंगे? सर मैं थोड़ी सी इसके अंदर एक चीज ऐड करना चाहता हूँ। जो स्पेसेस जो बिल्ड हुई है ना, वो बेसिकली हुई हैं कि मिसाल के तौर पर जैसे पाकिस्तान में नहीं मोहल्ले के लोग इकट्ठे हो जाते हैं, उस मकसद के लिए इसको बनाया गया, मैसेज को दिखाने के लिए नहीं है स्पेसेस। स्पेसेस इस ठीक। तरह ही है कि यार हमारा एक छोटा सा ग्रुप है किसी एक स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर, हम उसके ऊपर बैठ के 10 12 20
30 लोग, इतने इससे ज़्यादा लोग नहीं होते मेजॉरिटी स्पेसेस के अंदर। ये तो बड़ी बड़ी पीटीआई ऑफिशियल की जो होती है ना, वो पूरे दुनिया से लोग इकट्ठे हुए हुए होते हैं, तो उनकी हालांकि स्पेसेस वो मैसेज को नहीं टारगेट करते, लेकिन वो उनकी फिर भी रिकॉर्ड ब्रेकिंग होती है क्योंकि पूरा पाकिस्तान उनके साथ खड़ा हुआ है। बहरहाल सर, आखिर में एक चीज़ मैं आपको ये खबर देना चाह रहा था कि मरीम नवाज जो है ना, आपको पता है आजकल जी जी। सर, वो मुझे एक बात नहीं उनकी समझ आती है कि वो जो है ना ड्रामे भी करती है ना, लेकिन वो इस तरह के ड्रामे होते हैं कि सबको पता होता है कि वो स्टेज्ड हैं। ठीक है, अब मिसाल के तौर पर आजकल क्या उनके हो रहा है कि हर दूसरा बच्चा ना मरीम नवाज की तस्वीर लेके आ रहा है, उनको अपने हाथ से बनाई हुई है, उसको सोशल मीडिया के ऊपर इस तरह दिखाया जाता है कि मरीम नवाज इतने आशिक हैं कि उन्होंने मरीम नवाज की तस्वीर हाथ से बना दी, हर दूसरा बच्चा दिखा रहे हो। अब ठीक। मरीम नवाज साहिबा ने क्या किया है, 10वीं की जो मुताला पाकिस्तान की किताब है ना, उसमें नया बाब शामिल करवाया गया है, पाकिस्तान हाँ, की तरक्की में खवातीन का किरदार, और उसमें मरीम नवाज की और फिर मरीम नवाज की वालदा साहिबा की कुलसुम। वालदा को वो जाहिर है उसमें बेनजीर का नाम नहीं होगा, वो भी खातून थी एक, नहीं? सर, फॉर्म 47 से आई हुई है ये, अपनी यार सीट भी जीत सकती हैं नहीं, ये। आप जरा चेक करें ना, उसमें बेनजीर का नाम है कि नहीं है? मुझे अब ये मेरे पास इंस्टेंटली इंफॉर्मेशन नहीं है अभी, लेकिन वो अच्छा। बेसिकली उन्होंने कहा है कि जो जमहूरियत में पाकिस्तान, जो पाकिस्तान में जमहूरियत है, जिस किस्म की भी जमहूरियत है, जिस तरह मरीम नवाज साहिबा ऊपर आई है, उसमें मरीम की वालदा साहिबा का बहुत बड़ा हाथ है अपेरेंटली। सर वो तो सर अपने वालिद की बेटी है तो आ गई है, तो बेनजीर तो वो एक स्ट्रगल करके बाकायदा लड़के, बाकायदा स्टैब्लिशमेंट से लड़के, फौजियों से लड़के आखिर कुछ ना कुछ करके आई थी ना। उनका नाम है कि नहीं, ये जरा मुझे बता दें, फिर मैं उसको देखूंगा कि ये क्या कहती चले हैं। सर, मैं आपको ये चेक करके मैं आपको मैसेज करता हूँ अभी थोड़ी देर ओके में। सर, थैंक यू थैंक सर, थैंक यू। यू। खुदा हाफिज।